जय माँ काली। आज मैं एक बहुत ही अच्छा विषय लेकर आई हूँ जो आप सबके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो एक भाई ने प्रश्न किया है कि वो कई सारे देवी देवताओं का मंत्र जाप करते हैं और उनको सभी भगवान अच्छे भी लगते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रहा कि उनका भाव किस में है, यानी कि उनके इष्ट कौन है। तो आज का ये विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कई सारे ऐसे संकेत या अनुभव बताने वाली हूँ जिनसे आप आसानी से ये जान पाएंगे कि आपके इष्ट कौन है और आपको किन की उपासना करनी चाहिए। और अगर आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं माँ काली और मेरे गुरु भगवान जी के आशीर्वाद से वीडियो के माध्यम से उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इष्ट देवता एक व्यक्ति के जीवन का आधार होते हैं और हर व्यक्ति के अपने इष्ट अलग होते हैं। जैसे अगर आप फैमिली में 4-5 व्यक्ति हैं तो ज़रूरी नहीं कि उन सबके इष्ट एक ही होंगे, और ज़रूरी नहीं कि आपके इष्ट वही हैं जिनकी आपके घर में पूजा होती है। आपके इष्ट वो भी हो सकते हैं जिनके आप कभी मंदिर ही ना गए हों या जिनकी आपने कभी पूजा भी ना की हो, क्योंकि इष्ट देवी देवता वो शक्ति होती है जो जन्मों जन्मों से हमारे साथ है और हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। यानी इष्ट कभी भी चेंज नहीं होते और उनका हमारे साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। यानी पिछले जन्म में जो हमारे इष्ट होते हैं वही इस जन्म में भी हमारे इष्ट बनते हैं, और चाहे हम उनकी पूजा भी ना करते हों लेकिन वो फिर भी हमारी हर प्रकार की कठिनाइयों से रक्षा करते हैं। भले ही हमें ये भी ना पता हो कि हमारे इष्ट कौन है, पर फिर भी वो अपना कर्तव्य निभाते हैं और आपको याद दिलाने का हर संभव प्रयास करते हैं ताकि आप दोबारा उनकी पूजा और भक्ति में लग जाएं। लेकिन अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते कि आखिर उनके इष्ट देवता है कौन, और इस बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने इष्ट को पहचानने से आपकी भक्ति उनके प्रति और भी गहरी हो जाती है और आप उनकी कृपा और आशीर्वाद को अपने जीवन में स्पष्ट रूप से अनुभव करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही उनकी पूजा और भक्ति से आपके जीवन में सुख, शांति और उन्नति आती है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे कोई भी जन्म हो, हम अपने इष्ट को कभी खुद नहीं चुनते, बल्कि वह स्वयं अपने भक्त का चुनाव करते हैं कि उन्होंने किसको अपने भक्त के रूप में चुनना है। इस कारण वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं और ये एक ऐसा आत्मिक संबंध है जो कभी नहीं टूटता। इष्ट देवता हमेशा आपके जीवन के हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन करते हैं, चाहे आप उनकी पूजा कर रहे हो या नहीं। उनका आशीर्वाद बिना मांगे भी आप तक पहुंचता है और मुसीबत के समय वो हमेशा आपकी मदद के लिए प्रकट होते हैं, चाहे अदृश्य रूप में या किसी गुरु के माध्यम से। वो आकर आपको उस समस्या से बाहर ज़रूर निकालते हैं। पर कई लोगों को ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम अपने इष्ट को कैसे पहचानें, हमें क्या करना होगा, कैसे पहचानेंगे। तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं होती और ये समझना बिल्कुल आसान है कि हमारे इष्ट कौन है। इसलिए कुछ खास संकेत होते हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आपके इष्ट देवता कौन है, और ये संकेत देवी देवता की शक्ति और आपके उनसे जुड़े आत्मिक संबंध के माध्यम से ही आपको मिलते हैं। जब आप उन संकेतों को पहचान लेते हैं तो आपकी पूजा और भक्ति का मार्ग और भी स्पष्ट हो जाता है। फिर आपको पता लग जाता है कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आपके इष्ट आपको जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति दिलाने में सक्षम होते हैं और आपको उन्नति का मार्ग पर ले जाते हैं। इसके साथ साथ आपके इष्ट देवता को पहचानने का सबसे बड़ा लाभ ये भी होता है कि आपकी प्रार्थना या विनती तुरंत स्वीकार होती है। जब आप अपने इष्ट की भक्ति करते हैं तो आपका मन शांत और आत्मा संतुष्ट हो जाती है। ये रिश्ता एक भक्त और भगवान के बीच का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। इसमें ना कोई स्वार्थ होता है, ना कोई शंका, सिर्फ श्रद्धा और विश्वास होता है जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रकाशित करता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आप अपने इष्ट देवता को कैसे पहचानें, कौन से संकेत हैं जो ये बताते हैं कि आपके इष्ट कौन है और उनकी भक्ति से आपका जीवन कैसे सफल हो सकता है। तो सबसे पहला संकेत है कि जैसे सोचिए, एक छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा करीब किसके होता है? अपनी मम्मी के। और इस बात का आपको पता कैसे चलता है कि वो मम्मी के करीब है या अपने पापा के करीब है? तो जब वो अपनी मम्मी या पापा का नाम लेता है तभी हमें पता चलता है कि वो मम्मी के करीब है या पापा के। और जब किसी मुसीबत में होते हैं, जैसे अगर वो पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है और गिरने के डर से वो किसको याद करता है? वो मम्मी को याद करता है कि मम्मी आकर बचा लेगी। और जब उनको कोई परेशान करता है या मारता है तब वो क्या बोलते हैं कि मम्मी को बताऊंगा। पर ये होता किस कारण है? तो यही है असलियत में भाव जो एक बच्चे का अपनी मम्मी के लिए होता है,
और वो अपनी मम्मी के बहुत करीब होता है। अपनी मम्मी के साथ उसका एक गहरा रिश्ता होता है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे ईस्ट के साथ भी हमारा कुछ इसी प्रकार का जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। और जब हम किसी मुसीबत के समय या जब किसी परेशानी में होते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में जिस भी देवी देवता का नाम आता है तो समझ जाए कि वही आपके ईष्ट है। भले ही अच्छे आपको सभी देवी देवता लगते हैं और पूजा पाठ मंत्र जाप आप सबका करते हैं, लेकिन ऐसे समय में आपको याद वही आते हैं जो आपके ईष्ट होते हैं। ऐसे समय में ही आपको आपके ईष्ट की पहचान होती है। तो सबसे पहला संकेत यही था कि मुसीबत के समय अपने ईष्ट को याद करना। अगला संकेत है उस देवी या देवता को देखकर रोना आना। तो जब आप काफ़ी लंबे समय के बाद अपने पेरेंट्स या भाई बहन को मिलते हैं तो उनको देखकर अपने आप ही आपको रोना आता है, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ठीक उसी तरह के आंसू आपकी आंखों से उस समय आते हैं जब आप अपने ईष्ट के सामने बैठे होते हैं। घर में तो आपके और भी रिलेटिव्स होंगे, आपके मासी दादी नानी चाची हैं तो वो भी आपके अपने, लेकिन आपको रोना तो अपनी मम्मी पापा भाई बहन को देखकर ही क्यों आता है। तो यही भाव है। अगर इसी तरह आप भी किसी एक देवी देवता को देखकर रोते हैं और उनसे अपनी दिल की बातें कहते हैं, अपना हर दुख सुख उनको सुनाने का मन करता है, तो समझ जाए कि वही आपके ईष्ट हैं। अब अगला संकेत है सपने में कोई देवी देवता या उनका कोई सिद्धपीठ मंदिर बार बार दिखाई देना। आपके जो भी इष्ट होते हैं वो आपको सपनों के माध्यम से ज़रूर दर्शन देते हैं। वो खुद आपको अपने रूप में भी आकर दर्शन दे सकते हैं या उनका कोई वाहन या उनसे जुड़ी कोई वस्तु, इसके साथ ही कोई छोटी बच्ची या साधु संत जो आपके ईष्ट होते हैं उनके जैसे भेष में आपको ये बार बार दिखाई दे सकते हैं और ये आपको आपका मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं और अपने सिद्धपीठ मंदिर के भी दर्शन करा देते हैं ताकि आप ये समझ पाएँ कि वो आपके ईष्ट हैं। अगर आपको भी सपने में बार बार कोई ऐसे मंदिर दिखाई दे रहा है या किसी देवी देवता से जुड़ी कोई वस्तुएं दिखाई दे रही हैं तो समझ जाएं कि वही आपके ईष्ट हैं। अब अगला संकेत है कि जब आप घर में कुछ स्पेशल बनाते हैं या बाहर से कुछ लेकर आते हैं और जब आप उसको खाने लगते हैं तो आपको अंदर से एक ऐसा फील आता है कि मुझे माँ या बाबा को भी ये चीज़ खिलानी चाहिए। जिस भी देवी देवता को आपको ये सब खिलाने का मन करता है तो ये इस बात का संकेत है कि वही आपके ईष्ट हैं। ये भाव आपके अंदर से आता है और आपको अपने ईष्ट के प्रति और अधिक लगाव महसूस होता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है और किसी एक विशेष देवी देवता को कुछ ऐसा खिलाने का मन करता है तो समझ जाए कि वही आपके ईष्ट है। अब अगला संकेत है तुरंत आपकी विनती स्वीकार होना और आपके ऊपर कृपा होना। हो सकता है कई देवी देवता की पूजा पाठ आपने की हो या उनका मंत्र जाप किया हो, लेकिन जब आप किसी ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जिन्होंने तुरंत आपकी विनती को स्वीकार किया हो तो समझ जाए कि वही आपके ईष्ट हैं। क्योंकि अगर आप अन्य किसी देवी देवता की पूजा करते हैं और उनकी पूजा करते करते आपको 1 साल हो जाए, लेकिन अगर और किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो मात्र कुछ ही हफ्तों में या 1 महीने में आपको उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो समझ जाए कि वही आपके ईष्ट हैं। क्योंकि आपके ईष्ट बहुत जल्दी आपकी विनती स्वीकार करते हैं और आप पर अपनी कृपा करते हैं और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपके करीब होते हैं, जिस कारण अगर अन्य किसी देवी देवता की कृपा प्राप्त होने में आपको 1 साल लग तो मात्र कुछ ही महीने की पूजा पाठ में आपको अपनी कृपा प्राप्त हो जाती है, यहाँ तक कि आपको सवारी भी आने लगती है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो समझ जाएं कि वही आपके ईष्ट है। अब अगला संकेत है मंदिर में जाकर आपकी नज़रें किसी एक भगवान को ढूंढती है। तो जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कई भगवानों की प्रतिमाएं स्थापित होती हैं, लेकिन आपकी आंखें कहीं ना कहीं किसी एक भगवान को ढूंढती हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है और आप मंदिर में आपको सब भगवान के सामने माथा टेकने के बाद लेकिन आपके मन में फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन रहता है और आप ये सोचते हैं कि हाँ कुछ तो रह गया है, ये वाले माँ कहाँ हैं, ये बाबा कहाँ हैं, तो समझ जाएं कि वही आपके ईष्ट है जिनकी नज़रें आपको ढूंढ रही हैं, जिनको आप देखना चाहते हैं। अब अगला संकेत है किसी देवी देवता के भजन सुनना या उनकी फ़ोटो देखना या उनकी वीडियो को देखकर आनंद महसूस। तो इस तरीके से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपके ईष्ट कौन हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे ईष्ट कौन है, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने फ़ोन में आप जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं उन सबके एक बार भजन लगाएं और उन भजन को लगाने के बाद उनको सुने। लेकिन जिस भी देवी देवता के भजन सुनकर आप आनंद में हो जाते और आपको लगता है कि मैं उन्हीं के भजन सुनता रहूं या उनकी फ़ोटो देख रहे हैं तो आपका मन करता है कि मैं उनकी फ़ोटो ही देखता रहूं, आप बार बार उनकी वीडियोस देखते हैं, बार बार उनके बारे में सुनते हैं, बस आपको उन्हीं को देखना अच्छा लगता है या उन्हीं के भजन अच्छे लगते हैं, तो समझ जाएं कि वही आपके ईष्ट हैं।
तो आशा है जिन भाई ने ये प्रश्न किया था कि उनको नहीं समझ आ रहा है कि इनका भाव किस में है, उनके इष्ट देवता कौन है और उनको किन की पूजा करनी चाहिए, तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद उनको इस बारे में पता चल गया होगा कि उनके इष्ट देवी देवता कौन है। अगर आपको भी इस वीडियो के माध्यम से अपने इष्ट का पता तो आप उनकी पूजा और भक्ति को और भाव के साथ करें, क्योंकि आपके इष्ट ही होते हैं जो आप पर अपनी कृपा बहुत जल्दी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य देवी देवता भी कृपा नहीं करते, कृपा वो भी करते हैं, लेकिन जितनी तीव्रता से आपके इष्ट आप पर अपनी कृपा करते हैं उतना कोई नहीं करता, क्योंकि आपके इष्ट के साथ आपका जन्मों जन्मों का संबंध होता है। वो हमेशा से आपके साथ होते हैं, यानी जो आपके पिछले जन्म में आपके साथ थे तो इस जन्म में भी आपके साथ हैं और आने वाले कई जन्मों तक भी आपके साथ। श्रद्धा तो इसलिए अपने पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ उनकी पूजा और भक्ति में लगें। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर आपके मन में भी कुछ इसी तरह के प्रश्न हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।